सामान्य नाजरीन, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है जो आपके साथ भी शेयर करेंगे। हमारा हमेशा वादा रहता है हमारे साथियों का, दोस्तों का, जो अपनी गहरी नज़र रखते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ पर, मसाइल पर, सहूलियात पर। सामान्य इस वक्त हमारे मोहतरम हाजी असलम महर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हम एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहे हैं। हाजी साहब, आपको वेलकम करते हैं एक बार फिर। शुक्रिया जनाब राजा गफूर साहब। रेडियो चैनल, टीवी चैनल, आपकी आवाज ये बेलौस अपने अवाम को खिदमत के जज्बे के साथ इंटरनेशनल मालूमात और मुकामी खबरें और पाकिस्तान और जहाँ जहाँ से भी हमें मुफीद बातें मिलती हैं हम अपने सामीन तक पहुँचाना इसे सदका समझते हैं। और मुझे अभी ये वही एक खबर मिली है कि मालमो के अंदर रिहाइश पजीर जो तालब इलम बच्चे अपना हाई स्कूल मुकम्मल करके यूनिवर्सिटी में कॉलेजों में दाखिला लेंगे 2 माह की छुट्टियों के बाद। यहाँ छुट्टियां हो चुकी हैं और ये 15 साल से 22 साल के बच्चे जो हैं इनके लिए, जैसे शीलैंड है, कोपनहेगन और मालमो भी, इसका एरिया इलाका जो है वो पूरा उनके लिए, इन तालिब इल्मों के लिए, बच्चों के लिए मालमो की जो कम्यून है, जो स्टेट है, हुकूमत है, उन्होंने इन्हें 2 माह के लिए इन्हें फ्री ट्रांसपोर्टेशन का कार्ड उनके घरों में पहुंचा दिया है। ये 2 माह तक 24 घंटे यहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन है स्टेट की, हुकूमत की, बल्दिया की, ये उसके अंदर ये मुफ्त सफर कर सकते हैं। 24 घंटे सफर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, दोस्तों के साथ बाहर पिकनिक मना सकते हैं, सैर कर सकते हैं, जहां इनका दिल करे, गार्डन, बाग, उसी जगह पर जाकर अपने दोस्तों के साथ कोई हॉबी, कोई मशगला, फुटबॉल, एक शहर से दूसरे शहर तक। और ये काफी मालमों का एरिया काफी बड़ा लंबा चौड़ा है ना। हेल्सिंगबोर्ग इनका एक शहर है, वहां से लेकर अराउंड अबाउट जितना भी मालमों का। तो ये एक खबर थी जो हम शेयर कर रहे हैं। हमने इससे पहले सामीन एक बात उठाई थी कि जी बहुत सारे मुल्कों में पेंशनिस्ट और तालिब इल्म जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं उनके लिए पास का इजरा जो है, मेरे बच्चे जब छोटे से, जब यहाँ डेनमार्क में ये तालीम के लिए स्कूल जाते थे तो इनको फ्री कार्ड दिया जाता था, लेकिन इनको अब पैसे अदा करने पड़ते हैं स्कूल जाने के लिए। वो पास बनवाते हैं या टिकट लेते हैं। हमने ये बात उठाई थी कि जी इन बच्चों के लिए और पेंशनिस्ट जो आदमी हैं, बूढ़े आदमी हैं, डैनिश हैं, गैर मुल्की हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, इनके लिए ये मुकामी तौर पर अपनी अपनी कम्यून के अंदर ये फ्री ट्रांसपोर्टेशन का एक इजाजतनामा या पास, जैसे यहाँ मालमो में 15 साल से 22 साल की उम्र के बच्चों को उनको डाक के जरिए घर मिल गया है। वो अब बच्चे एंजॉय करेंगे, सैर करेंगे, तफरी करेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, बारबेक्यू, जो उनका दिल चाहे उनको कार्ड डाक के जरिए उनके घरों तक मालमो की हुकूमत ने पहुंचा दिए हैं और फ्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हाजी तो साहब, ये हम आप बड़ी गुजारिश खबर दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। हाजी साहब, ये मुतालबात तो हम अक्सर मिलजुल कर करते रहते हैं, लेकिन उनको सहूलियात मिल गई हैं। ये थोड़ा सा 25-30 मिनट का सफ़र है, बॉर्डर क्रॉस करें, एक पुल है जो डैनिश और स्वीडिश आपस में मिले हुए हैं। चूँकि लोकल मामलात भी सारे एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। लोग शॉपिंग करने जो है, बेशुमार लोग वीकेंड में शॉपिंग करने स्वीडन जाते हैं, स्वीडन के लोग डेनमार्क आते हैं। तो हाजी साहब, ये हमारे जो पार्लियामेंट के अगर मेंबर बन जाते हैं या बने हुए हैं, हम जरूरी तो नहीं है पार्लियामेंट मेंबर का मेंबर हम कोई पाकिस्तानी नसाज या गैर मुल्की को ही काउंट करें। जितने भी डैनिश पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वो सब हमारे ही मेंबर होते हैं। ये हमारा मुल्क है, अब इसमें हम रहते हैं। तो हाजी साहब, ये सहूलियात तो हमें यहाँ डेनमार्क में भी मिलनी चाहिए, खासकर पेंशनिस्ट जो हैं उनको फ्री पास मिलना चाहिए। आप सफ़र करते हैं, आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, आप पास बनाते रहते हैं। ट्रेन में आपने देखा होगा कि ट्रेन कई दफ़ा बिल्कुल ही खाली होती है, डब्बे बिल्कुल खाली होते हैं। तो अगर कुछ दिनों के लिए, छुट्टियों के लिए, या जो पेंशनिस्ट हैं इनके लिए फ्री कर दिया जाए तो कितना बोझ बढ़ता है हाजी साहब? राय साहब, मेन चीज तो ये है कि देखें, मैं काम करता था, आप काम करते थे, हम दोनों भाई रिटायर्ड हैं, पेंशनिस्ट हैं। हमारी इनकम जो है एक माकूल सर्टन अमाउंट
टैक्स काटने के बाद हमारी जेब में हमें मिल जाती थी ना। लेकिन अब ये है कि स्कूल के बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं, इनको उम्र के लिहाज से इनके पैसे भी कम होते हैं अगर ये काम करें, इनको लोन जो वो जेब खर्च मिलता है वो भी कम। इसी तरह पेंशन जो हैं अखराजात तो उनके बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने मेडिसिन लेनी है, ऐनक बनवानी है या थेरेपी करानी है। आप यकीन जानें कि आप अगर स्पेशल जगह पे जाके आपने 50 साल 55 साल इससे ज़्यादा डैनिश भी हैं, मिलियन की तादाद में गैर मुल्की हैं, डैनिश हैं। उन्होंने अपनी बिहेल्डिंग अगर करानी है तो बाद जगह पे 300-400 करोड़ की वो एक क्लास होती है, जिस क्लास में वो डॉक्टर आपकी जो है सारी चीज़ों को मेंटेन करता है। वो आपके लिए आपको वर्जिश करता है, आपकी थेरेपी करता है। तो ये अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन पेंशन कम होती है। लेकिन हम गुज़ारिश कर रहे हैं ना स्टेट से, हम दोनों भाई, ये बात मुझे बहुत सारे पाकिस्तानी मिलते हैं शॉपिंग करते हुए कि असल में आप सियासत की बातें भी करते हैं, हम सुन लेते हैं, लेकिन आप पब्लिक की बात जब रेडियो पर करते हैं, खुदा शाहिद है हम दुआएं भी देते हैं आपको, हम आपका नाम लेते हैं, हम खुश होते हैं। रेडियो का नाम, अपना टीवी का नाम, गराजा साहब का अच्छे कामों की तारीफ भी करते हैं। गो कि हम कभी माइक पे नहीं आते, ना कोई फ़ोन करते हैं आपको, लेकिन मुलाकात के ऊपर बताते हैं कि जी वाक़या ही पेंशनिस्ट और तालिब इल्म इनकी इनकम इतनी नहीं होती कि अखराजात जो हैं, इनके जो शौक हैं। आप देखें एक फुटबॉल लेना है जो अच्छी क्वालिटी का बच्चे ने खेलना है, क्या वो 300-400 करोड़ से कम होगा? नाइक के बूट कितने महँगे हैं, कपड़े कितने महँगे हैं, फिर सारे लवाज़मात हैं। अब इन्होंने मालमों वालों ने ये खुशखबरी दे दी है, कार्ड भेज दिए हैं, घरों में मिल गए हैं, बच्चों को मिल गए हैं, तो वो 24 घंटे उनको इजाज़त है, टाइम लिमिट की भी कोई पाबंदी नहीं है। तो गुज़ारिश करते हैं हम स्टेट से, हुकूमत से, इस मुल्क के शहरी होने के नाते एप्लीकेशन देते हैं, एनश्योरिंग देते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि भई जो पेंशनिस्ट हैं उनका ख्याल किया जाए, उनको उनकी ही कम्यून के अंदर, हाँ, कम्यून से बाहर अगर आप और मैं या कोई दूसरा आदमी जाता है, तो हम वो राइसे कार्ड होगा, एक टिकट और ले लेंगे। लेकिन अपनी जगह पे रहने वाला एरिया जो जितना भी बड़ा, वसी है, छोटा है, बड़ा है, उनको फ्री कार्ड ये जो है ट्रांसपोर्टेशन का मिलना चाहिए। जैसे मालमों के अंदर तालिब इल्मों को 2 माह के लिए दे दिया गया है कि आप एन्जॉय करें, आप खूब अपने ये छुट्टियों को लुत्फ़-अंदोज़ हों, जहाँ जाएँ दोस्तों के साथ बैठें, खेलें, बात करें, हैं जी। तो हम गुज़ारिश कर रहे हैं स्टेट ऑफ डेनमार्क से, कम्यून ऑफ कोपेनहेगन से और दूसरी कम्यूनों की तरह मैं ये बात बरमला कहने के लिए तैयार हूँ कि हमने काफ़ी अरसा पहले ये आवाज़ उठाई थी और मालमों का हवाला दिया था कि आप यूरोपीय यूनियन में हैं, कानून तकरीबन सभी बराबर हैं, फूल सभी एक जैसे होते हैं, खुशबू एक जैसी होती है, रंग मुख्तलिफ होते हैं। हम गैर मुल्की हैं, डैनिश भी हमारे साथ हैं, लेकिन हैं तो फूल ही ना अल्लाह ने बनाए हुए, इंसान बनाए हुए हैं। तो लिहाज़ा हमारी दरख्वास्त पर गौर किया जाए और पहले जब हमने आवाज़ उठाई थी, अब बस नंबर 71, 72, 74 फैक्स बेयर में आपने सहूलत दी है, तो हमें कोपेनहेगन में भी दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। बस ये एक न्यूज़ थी मेरे पास जो मैंने आप तक पहुँचाई है। अल्लाह आपको खुश रखे, सुनने वालों की खिदमत में मेरा बहुत-बहुत सलाम, दुआएँ मेरे लिए दुआएँ। हाजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।